कि वो शताक्षी कौन है। और तो उस समय जो ये दुर्गम नाम का दैत्य था, उसने भी यही किया। उसने विचार किया वेदों का विरोध करो, वेदों को छीन लो देवताओं से, ब्राह्मणों से, शास्त्रों को का बल ले लो, तो ब्राह्मण अपने आप निर्धन हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, देवता अपने आप निर्बल हो जाएंगे, है ना। तो इसने तप किया और तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? बोले महाराज, तीनों लोकों में ब्राह्मणों के पास, देवताओं के पास, ऋषियों के पास जो भी बल है, यानी मंत्र बल, जो वेद है, वो मुझे मिल जाए। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न थे, उन्होंने भी कह दिया भाई ठीक है। अब जब ऐसा कहा तो विलुप्ता धरणी पृष्ठे हाहाकारो महान अभूत्। तो सारे वेद, सारे शास्त्र पृथ्वी से विलुप्त हो गए और स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ, जप सब समाप्त हो गए। एक गुरुजी हैं आजकल, वो कह रहे हैं श्राद्ध मत करो, पितरों का तर्पण मत करो, देवताओं की पूजा मत करो, बस मैं गुरुजी हूं, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। आजकल एक ऐसे गुरुजी आए हैं और अभी जेल में चले गए। तो बहुत विचार करो महाराज, ऐसे ही किसी के पीछे मत चले जाओ। इतनी करोड़ों वर्षों की परंपरा है श्राद्ध, तर्पण, हवन की, गलत कैसे हो सकती है? वो कह रहे हैं ये सब बेकार है। तो जो गलत करेगा उसको पहले दंड तो यही मिलेगा, बाकी यमराज्य तो यही है, वहां तो दंड मिलना ही है। यहां से प्रारंभ हो जाता, दिख जाता है, कहते हैं ना स्वर्ग और नरक यही है, तो यहीं से दिख रहा है, दिखने लग जाता है परिणाम। तो इसलिए वेद लोगों ने श्राद्ध करना छोड़ दिया, जप करना छोड़ दिया, तप करना छोड़ दिया, हाहाकार हो गया। क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो जीवन, तो धर्म के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है। धर्म के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि बिना धर्म के सुख है ही नहीं। धर्म से सुख मिलता है। हाहाकार हो गया, क्या करें? उस दैत्य का वध कैसे हो, क्योंकि उस दैत्य ने ही ये सब किया हुआ है। तो महाराज ये भी दैत्य ही है जो आज कह रहे हैं ना श्राद्ध मत करो, जप मत करो, तप मत करो, ब्राह्मणों को मत पूजो, ब्राह्मणों को अपने घर मत आने दो। तो ये सब दैत्य है ना। और जो इनके पीछे जा रहे हैं, ध्यान सुनना, जो इनके पीछे जा रहे हैं वो भी दैत्य ही है। क्योंकि जो अपनी परंपरा को नहीं जान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वो तुमको आप क्या कहोगे? हैं? राक्षस, खल है, सही बात। खल माने मूर्ख है, उनको पता ही नहीं कि हमारा कल्याण कहाँ है, पतन हो रहा है। तो इसलिए मृता प्रजाश्च बहुधा गोमहिष्यादयस्तथा गृहे गृहे मनुष्याणाम अभवच्छव संग्रह। पतन हो गया, घर घर में, लोगों में, घरों घरों में शव आ गई, घरों में शवों के ढेर लग गए। हम देख भी रहे हैं ना समय, देखो आप कैसी कैसी परिस्थिति आ गई है। ये सब इसी के कारण है, क्योंकि हम धर्म को छोड़ रहे हैं, धर्म में नहीं है, हम धर्म से हमारा पतन हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारी महामारियां, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कष्ट हमको घेर रहे हैं। ये कथा सिखा रही है हमको, ये पूर्व में भी हुआ है। जब जब धर्म पर क्लेश होगा तब तक जीवन पर क्लेश होगा, मनुष्यों को क्लेश होगा। इसलिए सारे देवता, सारे ऋषि भगवती की शरण में चले गए। दयाम कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु ही सर्वापराधि युक्तेषु नैतच्छ्लाघ्यम तवाम्बिके। हे महेश्वरी, हे जगदम्बिका, हे भवानी, हे मां, सबका कल्याण करो। ये कैसी विषम परिस्थिति आ गई है, क्या करें?
हे मां, क्या आप देख नहीं रही हो? आप ये सब देख तो रही हो, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए हमारा कल्याण कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। प्रसीद त्वं महेशानी प्रसीद जगदम्बिके, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके ते नमो नमः। हे मां, हे जगत जननी, हे ब्रह्मांड नायिका, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हे भुवनेश्वरी, इति संप्रार्थिता देवी भुवनेशी महेश्वरी, अनंताक्षिमयं दे रूपम दर्शयामास पार्वती। हे भुवनेश्वरी, हे मां, हमारी रक्षा करो। ऐसा जब कहा तब उस समय मां ने अनेकों नेत्रों युक्त अपने शरीर का दर्शन कराया। मां के शरीर में अनेक नेत्र हैं, नीले रंग का मां का स्वरूप है, अत्यंत कठोर है, सुडोल भगवती का दिव्य स्वरूप है। अनेक बाण भगवती ने अपने हाथ में धारण किए हैं, धनुष धारण किया है, एक हाथ में कमल पुष्प है और दिव्य कमल पुष्पों की माला धारण की हुई है, और हाथ में उन्होंने अनेक साग सब्जियां आदि भी ले रखी हैं हाथ में। और इस प्रकार मां ने जब संसार को देखा, जगत की स्थिति देखी, तो नेत्रों में से आंसू आ गए। मां है ना, और भक्तों के पुत्र के दुख को नहीं देख सकती। दुख देखा तो नेत्रों में से अश्रुधारा बहने लगी। वो अश्रुधारा 9 दिन रात तक चलती रही, महावृष्टि हो गई, और उस भगवती के नेत्र के जल से सारी औषधियां पुष्ट हो गई, अन्न पुष्ट हो गए, पेड़ों में फल लगने लगे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई, सुख ही सुख हो गया, समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। जो देवता उस दुर्गम नाम के दैत्य से छिप गए थे, वो देवताओं में बल आ गया, और देवता प्रत्यक्ष हो गए, मां को प्रणाम करने लगे। सब देवता कहने लगे, मिलित्वा ससुरा विप्रा देवीं समभितुष्टुः, नमो वेदांत वेद्येते, नमो ब्रह्म स्वरूपिणी। हे मां, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, हे जगत को मोहित करने वाली, हे भक्तों का पोषण करने वाली, भक्तों पर कृपा करने वाली भक्त वत्सल मां, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। नमो नमः। हे मां, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। त्वया यतो धृतं देवी शताक्षी त्वं ततो भव, सुदया पीड़िता मातः स्तोतुं शक्तिर्न चास्ति नः। हे मां, आपने अनेकों आंखें धारण कर रखी हैं, इसलिए आपका नाम शताक्षी हो, आप शताक्षी हैं। लेकिन हे मां, इस समय हम आपकी स्तुति भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। हम भूख प्यास से हम पीड़ित हैं, हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी स्तुति कर सके। तब भगवती मां ने अनेक फल फूल, स्वादिष्ट शाक, स्वादूनि फलमूलानि भक्षणार्थं ददौ शिवा, नानाविधानि चान्नानि पशुभोज्यानि यानि च। अनेक प्रकार के अन्न, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के रस, अनेक प्रकार के शाक मां ने उस समय सभी देवताओं को, ब्राह्मणों को, सभी भक्तों को, सभी सेवकों को, सभी जो भूख प्यास से पीड़ित थे, उन सबको वो शाक, अन्न, फल फूल आदि दिए। तो जब इस प्रकार मां ने सबको शाक फल मूल आदि दिए, तो भगवती का नाम पड़ गया शाकंभरी। बोलो शाकंभरी मैया की जय हो। और 100 नेत्रों से, सैकड़ों नेत्रों से मां ने पृथ्वी पर कृपा की, इसलिए भगवती का नाम पड़ा शताक्षी। बोलो शताक्षी मैया की जय हो। जब जब जैसी आवश्यकता होती है ना, भगवती उस समय वैसा वैसा स्वरूप धारण कर लेती है। वैसे भगवती का वास्तविक कोई एक विशेष स्वरूप नहीं है, लेकिन जैसा आवश्यकता होती है। जब महिषासुर को मारना था, भगवती 18 भुजी बन करके, कालिका बन करके प्रकट हो गई, उस समय काली बन गई है।
शुंभ निशुंभ आदि को मारने के लिए भगवती कौशिकी पार्वती के रूप में आ गई। और भगवती उस समय जब रक्तबीज का वध नहीं हो पा रहा था, महाकाली के रूप में आ गई। 64 योगिनियों के रूप में भगवती प्रकट हुई है। योगिनियों के रूप में उन सभी राक्षसों का भक्षण मां ने कर दिया है। तो जब जैसी आवश्यकता पड़ती है मां वैसे ही स्वरूप धारण कर लेती है। वस्तुतः उस भगवती जगत जननी का कोई एक स्वरूप नहीं है। भक्त जिस रूप में कामना करते हैं वो उसी रूप में आ जाती है। बोले ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती है ना, इसलिए हम सोचते हैं शायद ऐसा नहीं हो सकता है। देखो करंट होता है ना, करंट लाइट, जब वो पावर हाउस से तारों के माध्यम से हमारे घर पहुंचती है करंट, तो कहीं वो जब लाल बल्ब लगा दो तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। हरा बल्ब लगा दो हरा हो जाता है। टेढ़ा बल्ब लगा दो टेढ़ी जलने लगती है। सीधा बल्ब लगा दो सीधी हो जाती है ना। अब ये जो माइक है इसमें करंट आया तो देखो इसका स्वरूप कैसा हो गया है ना। और मिक्सी में चला गया तो उसका स्वरूप वैसा हो गया। चक्की में चला गया तो उसका स्वरूप वो हो गया। तो जब जैसी आवश्यकता है उसका प्रयोग वैसा वैज्ञानिकों ने किया तो उसका वैसा ही रूप हो गया। ऐसे ही पानी भी है। पानी समुद्र में है तो उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। लेकिन हमने पात्र में रख दिया, गिलास का रूप पानी का हो गया। गिलास में रखा, बाल्टी में रखा तो बाल्टी के रूप में हो गया। उसमें लाल रंग डाल दिया तो लाल हो गया पानी, हरा रंग डाल दिया तो हरा हो गया, पीला रंग डाल दिया तो पीला हो गया। ऐसी भगवती भी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जब जैसी आवश्यकता होती है मां जगत जननी वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती है और भक्तों के ऊपर कृपा करती है। मां भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है। एक भक्त कहते हैं, लागी लगन मत तोड़ना मैया, लागी लगन मत तोड़ना मैया जी मेरी लागी लगन, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हाँ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, भुवनेश्वरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, भुवनेश्वरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ से सेवा करते हुए खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी गाइए लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मैया जी मेरी लागी
लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अच्छा सुनो, जिस मुख से माँ का नाम न आए, जिस मुख से माँ का नाम न आए, जिस मुख से मैया का नाम न आए, जिस मुख से मैया का नाम न आए, वह मुख ब्रह्मा जी काहे को बनाए, वह मुख ब्रह्मा जी काहे को बनाए। इतना सुंदर भजन चल रहा है फिर भी मुख बंद है? ये मुख गाली देने के लिए, व्यसनों के भोग के लिए, खाना खाने के लिए मिला है क्या? है ना? भगवान के भजन करने के लिए भी मुख है। इन्हें जोर से गाइए, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, शेरा वाली मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शेरा वाली मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, मैया बीच भंवर मत छोड़ना, भुवनेश्वरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, भुवनेश्वरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। माँ से प्रार्थना कर, क्या कहना है? तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। इसका मतलब क्या है? मतलब कर्म के ऊपर कर्म ऐसा न पड़े, हमारा कर्मों का क्षय हो जाए और आपके चरणों की सन्निधि मिल जाए। तो इसलिए ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मैया ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, भुवनेश्वरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, भुवनेश्वरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो।
दास की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजो, मैया दास की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन हे माँ लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, भुवनेश्वरी मेरी लागी मत तोड़ना, भुवनेश्वरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी 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 लागी लगन मत तोड़ना, 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 मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत, मैया जी मेरी लागी लगन या मत, देवी मेरी लागी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोल भुवनेश्वरी मैया की जय हो। शाकंभरी मैया की जय हो। शताक्षी मैया की जय हो।